एक मुझे कमेंट आया था कि भैया हाउ टू स्टडी 14 आवर विथआउट डिस्ट्रैक्शन। तो ये देखो, ऐसे में जब भी कमेंट देखता हूँ तो मैं अंदर से मुझे अच्छा फील होता है कि चलो हाँ, कोई स्टूडेंट ये चीज़ समझ रहा है कि अगर आप अभी तक 14 आवर स्टार्ट नहीं करते हो, आप 14 आवर पढ़ाई नहीं करते हो विद कंसिस्टेंसी से, तो आप इस रेस से काफ़ी दूर हो। वी नो ना कि इस बार जो फॉर्म गिरे थे ना, लगभग 22 से 23 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। और उसमें से जो मेन कंपटीशन आपको देखने को मिलता है ना, वही 10 से 12 लाख स्टूडेंट आपको मेन कंपटीशन को फेस करवाते हैं। तो देखो, काइंड्स ऑफ स्टूडेंट बहुत से सारे होते हैं। कोई आपके 15 आवर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, 17 आवर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन अगर जीएमसी कोई कॉलेज जाना चाह रहे हो ना, मतलब आपके स्टेट हो या फिर नेशनल में कोई भी कॉलेज जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए एटलीस्ट ना 14 आवर पढ़ाई करना। तो इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कि क्या मेरा शेड्यूल था लास्ट के 1 मंथ में, और आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है ना। कि अगर आप 14 आवर पढ़ाई कर रहे हो और आपके ना मार्क्स थोड़ा सा के लिए आप लैग कर रहे थे, 100 मार्क्स 200 मार्क्स से लैग कर रहे थे, तो आप कॉन्फिडेंट रखो कि अगर आप 14 आवर एक दिन में दे रहे हो ना, तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो, 650 तक इजीली आप पहुँच सकते हो, ठीक है ना। पर इसके लिए ना मैं जैसा आपको बताता हूँ कि क्या मेरा शेड्यूल था, आप उसे फॉलो कर सकते हो, या फिर अपना खुद का तो शेड्यूल बना कर रखो, चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी तरह का इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि क्या मेरा शेड्यूल था, मैं किस तरह से अपने 14 आवर लास्ट के 1 मंथ में किस तरह से यूटिलाइज करता था, कितने आवर सोता था मैं, वो भी चीज़ बताऊँगा। क्या मेरा डाइट था, एंड मैं किस तरह से मैं रिवीजन का जो प्रोसेस था क्या था, कब मॉक लगाता था, कब एनालिसिस करता था, कब फाइनल रिवीजन करता था, हर एक डिटेल ना मैं चाहूँगा 5 से 6 मिनट में सब कुछ आपको समझा दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना, तभी आपके हर एक चीज़ आपके क्लियर होंगे कि आप इस वीडियो को क्यों विजिट किया एंड इस वीडियो को क्यों क्लिक ऑन किया, ठीक है। चलो अपना वीडियो करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरा मॉर्निंग का जो था, देखो एक्चुअली मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करता था, कभी अर्ली मॉर्निंग कभी लेट नाइट, देखो ऐसा चलता रहता था, ठीक है। लेकिन मेरे को एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं था, तो मैं मोस्टली जो अर्ली मॉर्निंग में मैं ज़्यादा था उठ जाता था, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं कह सकता, 5 से 6 बजे उठता था। सबसे पहले उठने के बाद ना थोड़ा मेडिटेशन करता था, ऑलमोस्ट 15 मिनट का। देखो मेडिटेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना मेडिटेशन करके आप उस बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहो तो स्लाइटली डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। बस मेडिटेशन के लिए आप थोड़ा माइंड को काम रख सकते हो, आप अपना जो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो कि किस तरह से आप थिंकिंग पावर को बढ़ा सकते हो, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो जस्ट कि मैं ना 15 मिनट के लिए हमेशा जो मॉर्निंग स्टार्ट करता था ना विथ मेडिटेशन करता था। उसके बाद ना मैं जो भी मैंने रात के टाइम पे, मतलब सोने से पहले मैं जो भी फॉर्मूला को रिकॉल करता था, उसको मैं मॉर्निंग में जस्ट मतलब व्यू ऑन करता था। मतलब ऑलमोस्ट मैं जो 6 बजे उठता था एंड 6 बजे बाद 8 बजे तक मैं ना 2 घंटे फॉर्मूला को रिकॉल करता था, क्योंकि उसमें फिजिक्स रहता था, केमिस्ट्री रहता था, और बायोलॉजी का वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो चीज़ सबसे पहले रिकॉल करता रहता था, ठीक है। एंड उसके बाद एक फाइनल मॉक लगाता था। देखो फाइनल जो मॉक लगाने का जो प्रोसेस था ना, देखो 2 से 5 हमेशा लगाया करता था, ठीक है। और मेरा जो मॉक रहता था एक दिन में 2 मॉक लगाता था। पहला कि ऑनलाइन होता था, दूसरा ऑफलाइन होता था। तो देखो ये ऑफलाइन लगाना काफ़ी कंपल्सरी होता था, क्योंकि वी नो डैट कि जो आपके एग्जाम पैटर्न होता है, जो एग्जाम पेपर आपके लिए जाते हैं ना, वो आपके ऑफलाइन ही होते हैं। तो पेपर ऑफलाइन ही लगाते थे। मोस्टली आप ये ट्राई करो कि जो मॉक का जो टाइमिंग होगा ना 2 से 5 के बीच में लगाया करो, क्योंकि देखो नीट का जो पेपर होता है ना आपके 2 से 5 के बीच में लिया जाता है, और इस टाइम ना ब्रेन काफ़ी इनएक्टिव रहता है और उसको आपको एक्टिव बनाना रहता है। जब तक आप ऑफलाइन पेपर नहीं दोगे ना, तो आपको उस तरह का आदत ही नहीं बनेगा कि आपको ब्रेन को वहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करना है। तो आपको हाईली एक्टिव रखना पड़ेगा ब्रेन को, आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है कि जो 2 से 5 का फेज होता है ना, मोस्टली उसको नींद आता है, इवन मुझे भी नींद आता था। तो देखो मैंने इसे कैसे रिड्यूस करता था। देखो आप जब पहला टेस्ट लगाओगे ना, तो मतलब वी नो डैट कि मैं 200% कन्फर्म हूँ कि आपको नींद आएगा। तो आपको जस्ट कि आप उसमें सोना मत, आप ये ट्राई करो कि जस्ट वॉक कर लो 10 मिनट के लिए, या फिर आप थोड़ा पुशअप मार लो, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ये जो बताऊँ मैं खुद पे ये चीज़ मैं खुद पे ना एक्सपीरियंस किया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ है। जस्ट लाइक आप पुशअप मार सकते हो अगर आप बॉयज हो, ठीक है। तो अगर आप गर्ल्स हो ना, तो जस्ट वॉक कर लो एंड फेस को आप वाटर से धो लो, ठीक है। और वन मोस्ट थिंग आप याद रखना, नहीं देखो जब भी आप टेस्ट लगाते हो तो कंफर्ट इन्वायरमेंट के नीचे मत बैठना। जस्ट लाइक कि कोई एसी में एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो घर पे, कोई फ़ैन के जस्ट नीचे दे रहे हो, तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि जैसे फ़ैन के नीचे बैठे हो तो काफ़ी ज़्यादा नींद आएगा, और आपको ऐसा कोई सियोरिटी नहीं कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में ना, आपको उस फ़ैन आपको साथ में मिलेगा, ठीक है ना। क्या होता है कभी आपको खिड़की के किनारे में बैठा दिया जाता है, आपको मिडिल ऑफ द क्लास में बैठा देगा, या फिर आपको फ्रंट ऑफ क्लास में बैठा देगा। तो ऐसा नहीं कि आपको जस्ट फ़ैन आपके ऊपर ही होगा, तो आपको उस कंडीशन में आपको खुद को मतलब ढालना होता है, ये चीज़ होना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना होगा आपको। जस्ट लाइक कि आप जब भी कोई भी मॉक लगाने जा रहे हो, तो आपको वैसा सिचुएशन को फेस करना है इनसाइड द रूम। जस्ट रूम लॉक कर देना है,
फॉर 3 आवर के लिए, एंड सबको बता दो कि मैं जस्ट टेस्ट दे रहा हूँ, डोंट बी वरीड, ठीक है। एंड उसके बाद ना बीच में कभी उठना मत, जस्ट लाइक आप जिससे एग्जामिनेशन में जाते हो ना, बिल्कुल नहीं उठने देता है बीच में ना, वो चीज़ मत उठना, ठीक है। अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी 3 घंटे बैठ जाओ यार, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरे होल ईयर प्रिपेयर किए हो, और अगर तुम्हें 3 घंटे बैठने में तुम्हें दिक्कत हो, तो बताओ तुम मेडिकल लाइन में कैसे जा पाओगे। तो एटलीस्ट ना तुम्हें 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ बैठना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बन रहे, बैठे रहो, एटलीस्ट आदत तो बन जाएगा ना बैठने का। तो ये चीज़ स्टार्टिंग का फेज किया करो, ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट पेपर देने के बाद ना आप ना 2 से 5 के बीच में पेपर दे देते थे, ठीक है। एंड उसके बाद ना 1 घंटे का गैप लो, क्योंकि उस टाइम ना माइंड काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और अब एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं पाता है। तो आपने 1 घंटे का गैप ले लो, सम टाइम कि आप थोड़ा वॉक कर लो, सॉन्ग्स वगैरह सुन लो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो टाइम, ठीक है। ये एक सबसे बेस्ट वे होता है कि आप 1 आवर किस तरह से रिलैक्स कर सकते हो। अब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे क्या मैं एक सोशल मीडिया का हेल्प ले सकता हूँ। देखो वो तो भूल के मत लेना, क्योंकि वी नो कि सोशल मीडिया पे, आई नो कि तुम 10 मिनट बंद कर दोगे, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, आपको काफ़ी वेरिएंट टाइप का आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है, समटाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग रह जाता है, तो उसमें टाइम निकल जाता है। या फिर आप उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा थिंक आउट करते हो कि यार ये मतलब देख लूँ कैसा रहता, जस्ट लाइक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वो चीज़ आप अवॉइड करो। सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ कि आप थोड़ा घर पे वॉक कर, घर वाले से बात कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, ब्लूटूथ में अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो, जो 5 मिनट का सॉन्ग होता है एक सुन लो, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 के बीच में गैप लेना। उसके बाद आपकी जो आपके 7 बजते हैं, ठीक है ना, जो 7 बजे से आप 8 बजे 9 बजे तक आप जितने टाइम लगाते हो टेस्ट एनालिसिस के लिए, वो टेस्ट एनालिसिस कर लो। टेस्ट एनालिसिस करने के लिए बताता हूँ क्या एक मेन भी होना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, जिससे आप टेस्ट एनालिसिस करते हो ना, ठीक है। देखो वी नो कि सब लोग यही करता हो कि पहले बायोलॉजी का पेपर को पहले टिक आउट करता हो, कितने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसने बन रहे हैं। देखो जिसके 80% बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो पहले पेपर बायो का चेक करना है, ठीक है। उसके बाद मूव करना है आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का, और जो भी गलती कर रहे हो ना, जस्ट कि आपको न्यू कॉपी नहीं बनाना, कोई मिस्टेक कॉपी नहीं बनाना, जस्ट कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लिख दो यार, जो फॉर्मूला वगैरह होता है ना, बस उसको राइट डाउन कर दो। एंड जी ये हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम आप मूव करोगे तो वहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता चले कि हाँ चलो इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला था, एंड गो थ्रू करना एक बार देख के, ठीक है। सब में वैसे कर दो जितने भी क्वेश्चन गलती हो रहा है। एंड उसके बाद जस्ट बेड पे जाने से पहले जस्ट कि जो 12 बजे सो जाते हो, जो 11 बजे सो जाते हो, जिसको अर्ली मॉर्निंग पढ़ने का, तो टेस्ट के बाद जो सोने का जो टाइमिंग है 2 घंटे का गैप रखना, क्योंकि लास्ट के सोने से पहले 2 घंटे टाइम आप दो रिवीजन के लिए, जो अपने पूरे आज डे स्टार्ट किया था जहाँ से आप पढ़ने के लिए अपने डे स्टार्ट किया था, उस चीज़ को लास्ट में सोने से पहले रिकॉल कर लो। देखो ऐसे करने से ना आपकी हर एक चीज़ ना कॉन्सेप्ट आपके रिकॉल हो जाते हैं, जबकि फिर नेक्स्ट ही वही कंटिन्यू यूज करो कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, लेट नाइट उठ जाओ, डजन इंपॉर्टेंट है, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप टॉलरेट कर रहे हो अपने टाइम को, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करना है, फिर आपके न्यू चैप्टर्स, और उसके बाद आपको रिवीजन करना है, फिर आपको वो चैप्टर्स पढ़ना है जहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं। एंड उसके बाद जस्ट कि आपको मॉक पे गो थ्रू करना है, ठीक है। लेकिन देखना कि अगर तुम्हारे 500-600 से मार्क्स एबव आ रहे हैं तो तुम गो थ्रू कर सकते हो अल्टरनेट टेस्ट की तरफ, या फिर जिसके 600 650 मार्क्स हैं वो डेली टेस्ट लगा सकते हो। फिर मैं कहूँगा एक दिन में 2 टेस्ट अटेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे। लेकिन जिसके 300 से कम मार्क्स हो तो ये ट्राई करना कि 3 दिन के बाद एक मॉक लगाना, कंटिन्यू टाइप मॉक मत लगाना, अल्टरनेटिव मॉक मत लगाना, ठीक है। ये 2 स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, और ये जो 14 आवर का पढ़ने का टाइम है ना, आपके इजीली 14 आवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 14 आवर कब निकल गया, ठीक है। एंड उसके बाद देखो मैंने भी टेलीग्राम पे ना अभी ये 21 डेज रीनीट का ना मैंने अभी कैंपेन स्टार्ट किया, उसमें काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और इसमें क्या होता है, देखो एडवांटेज क्या है इसमें, मैं आपको उसी टॉपिक को करवाता हूँ हर दिन, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक करना चाहिए। आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं दिया जाता है, एक सिक्वेंसली वे में आपको हर चीज़ अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। और आपको फीस में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, इस तरह सिक्वेंसली आपको दिया जाता है कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको एक सिक्वेंसली वे में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अब तक ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला लास्ट टाइम पे, ठीक है। और देखो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मतलब ज्वाइन कर दो मेरे टेलीग्राम से, क्योंकि देखो अभी जो नीट 2026 हुआ था ना, उसमें मोस्टली ना मैंने 30 रूम गाइड कर रहा था, जिसमें से ना 15 से 16 17 स्टूडेंट ना 600 पार स्कोर कर रहे थे। तो डेट्स वाई कि आप जाओ एक बार विजिट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से गाइड करता हूँ। एंड एक और रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो आपके लिए वेल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ, ताकि लास्ट टाइम पे ना स्टूडेंट किस चीज़ को फेस ज़्यादा करते हैं सिचुएशन को, और किस तरह से खुद को काम रख सकते हैं। तो देखो वी नो कि मुझे भी पता है कि क्या सिचुएशन, नीट का सिचुएशन किस तरह से फैल करना पड़ता है, किस तरह से आपको हैंडल करना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर रखना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना।
एंड वहाँ से मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जितना पॉसिबल होता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ ऑन टाइम पे। तो चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, जब टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग।